नमस्कार, प्रणाम। क्या कहेंगे अगर कोई अपने पत्नी के साथ अपने 3 बच्चों को, एक बेटी और 2 बेटों को, इतने निर्दयता से गोली मार के और छत की खिड़की खोल के छत से रोड पे फेंक दे, तो उसके मानसिक स्थिति को आप क्या कहेंगे? क्या मानसिक स्थिति एक बीमारी है या परिस्थिति बस बन के पैदा हो जाती है समाज में और आदमी इतना जघन्य कृत्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है? या मानसिक जो बीमारियां होती हैं वह बाई जन्म है और उसके आदत में बन जाती हैं और आदमी उस आदत के अधीन होकर इतना बड़ा बड़ा कृत्य कर देता है कि वह उसके बारे में कभी सोचा ही ना। आइए बताते हैं। यह सहारनपुर की एक घटना है जो बहुचर्चित घटना है और लोगों को यह सुना के स्तब्ध कर सकते हैं। इस घटना को बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उसका भूतपूर्व जिला अध्यक्ष ने खुद अपने पत्नी सहित अपने 3 बच्चों को गोली मार के हत्या कर। गोली मारना एक लेवल तक था, मारने के बाद शवों को सेकेंड फ्लोर से खिड़की के रास्ते रोड पर फेंक दिया गया। यानी कि निर्ममता की कोई जगह ही नहीं रही, निर्ममता का हद पार हो गया। आपको बताते चले कि एक सुबह बीजेपी नेता, मान लीजिए एक्स, अपने घर में एंट्री करता है और उनकी पत्नी एक गाना गा रही है कि मैं तो हुई श्याम की दीवानी। ये भजन है। भजन का बोल काफी सुरीला था और इसको बहुत घरों में गाई जाती है, बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं, लेकिन यह भजन ही इस हत्या के पीछे का कारण बन गया। भजन सुबह गाई गई, दोपहर में गाई गई और शाम को गाई गई। यानी कि पति पत्नी का जब सामना हुआ तब पत्नी ने यह भजन अपने पति को सुनाया। पति ने बोला कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो एक भजन गा के? क्या तुम ये बार बार गा के मुझे चिढ़ा रही हो? मैटर बिगड़ा। 21 मार्च की घटना थी। पति ने पत्नी का बाल पकड़ के उसको घर में से खींच के बाहर लाके गली में सबके सामने मारने पीटने लगा। लोगों ने समझाया कि यह घर का मैटर है और पत्नी ने कहा कि आप हमारी इज्जत को तार तार कर रहे हैं और इसके साथ आपका भी इज्जत तार तार हो रहा है। पति कुछ ठहरा और फिर घर में एक दूसरे के साथ एंट्री हो गई। 21 तारीख के रात को सब लोगों ने मिलजुल कर खाना खाया और ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की घटना होगी। लेकिन फिर अगले दिन 22 तारीख पति का पत्नी से सामना हुआ और पत्नी ने फिर भजन गाना चालू किया। मैं तो श्याम की दीवानी, मुझे तो लगन लगी श्री श्याम की। पति इग्नोर किया। दोपहर में फिर 10 बजे मिला, पत्नी फिर यही गाना गुनगुना रही थी। पति बोला कि तुम आज फिर वही काम कर रही हो जिसके लिए हम लोगों ने कल झगड़ा किया था। पति 1 बजे उस दिन किसी कारणवश बाहर नहीं गया, चूंकि वह पब्लिक डीलिंग में था, बीजेपी का नेता था, तो वह उस दिन किसी कारण से बाहर नहीं गया और अपने बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे, वह एक स्कूल में पढ़ते थे, उनको लेने के लिए स्कूल चला गया। छुट्टी 1:30 पे हुई। 1:30 पे वह बच्चों को लेके फिर घर आया। जैसे ही घर आया, बच्चे अभी अपना कपड़ा खोल के अब रिलैक्स हो रहे थे, इसी दौरान पत्नी का पति से फिर सामना हुआ और पत्नी ने फिर यही भजन गाना चालू किया। पति आओ देखा ना ताव अपने रूम में गया और वहां से अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर लाके पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसने कभी ऐसा पति का रूप नहीं देखा था। पत्नी ने लाख विनती की कि हमको मत मारो, इन बच्चों का क्या होगा, लेकिन पति ने आओ देखा ना ताव पहली गोली पत्नी के ऊपर चला दिया। गोली उसके कान को छूते हुए निकली और बहुत ही गहरा जख्म पत्नी को दी दिया। उसके बाद उसने अपने बड़ी लड़की, जिसका नाम श्रद्धा था, उसको शूट एकदम उसके सर के ऊपर किया। वह लड़की मर गई ऑन स्पॉट। जैसे ही वह लड़की मरी, उसको खिड़की खोल के और खिड़की से बाहर रास्ते पे फेंक दिया। फिर उसने दूसरे लड़का, जिसका नाम देवांश था, उसको मारा और उसको भी मार के खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपने तीसरे लड़के, जिसका नाम शिवांश था, उसको मारा और उसको भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब आप पूछेंगे कि आखिर में यह आदमी था कौन? तो यह आदमी था रमेश
गोहिला, जो कि सहारनपुर में भाजपा का जो युवा मोर्चा है उसका भूतपूर्व जिला अध्यक्ष। उन्होंने अपने परिवार के पत्नी सहित अपने तीनों पुत्रों की हत्या, एक पुत्री और दो पुत्रों की हत्या करने के बाद नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसने पहले इंस्पेक्टर को फोन किया और बोला, हेलो, मैं रोहिला बोल रहा हूँ और मैंने अपने पत्नी और तीनों बच्चों को मार दिया है जान से, और अगर आप अभी नहीं आएंगे तो मैं अपने को भी गोली मारूंगा। इंस्पेक्टर ने गांव आके लोगों को फोन किया और बोला कि आप लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने की कोशिश करिए। गांव के लोग जब उसके घर में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था और उसने बोला कि अगर कोई अंदर आया तो मैं उसको गोली मारूंगा। फिर उसने दूसरा फोन किया उस थाने के सीओ के पास और सेम चीज बोला कि मैं हत्या कर दिया हूं और आप लोग आके हमें बचा लें तो हम अपने को भी गोली मार लेंगे। तीसरा फोन उसने कप्तान को किया, जिले के कप्तान को, और तीनों इंस्पेक्टर, सीओ और कप्तान दौड़ते दौड़ते पूरे जिले में हड़कंप मच गई और उसके घर पहुंचे। मौके पे तीनों बच्चे मरे हुए मिले। जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम नेहा था वह बेहोशी की हालत में थी और जख्मी स्थिति में थी। उसको पुलिस ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराई, जो अभी अपने जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। पुलिस ने रोहिला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जांच पड़ताल चालू की। जांच पड़ताल जब चालू पुलिस ने किया तो उसने पाया कि 2006 में रोहिला की शादी हुई थी एक रेखा नाम की लड़की से, और वह लड़की 3 भाई बहन थे। रोहिला की शादी के समय जो रेखा थी वो शिक्षा मित्र थी और अपने परिवार में काफी खुशी से रह रहे थे। लेकिन किसी दिन उनके बीच में मतभेद हुआ और ससुर और दामाद के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा के अगले दिन उस परिवार के सारे लोग अचानक तबीयत खराब होने लगा और तबीयत इस लेवल का खराब हुआ कि हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिए सारे लोग। रोहिला अपने सारे परिवार को, लोगों को एक ही चीते पे ले जाके जला दिया और पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। किसी ने मुखबिरी कर दी पुलिस को। पुलिस जब तक वहां गई तो वहां पे लाशें जल चुकी थी और पुलिस जब उस लाश को छेड़ने की कोशिश करने लगी चिता को, तो वहां पे पथराव होने लगा रोहिला के लोगों के द्वारा, जिसमें पुलिस ने 38 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। बाद में यह शक किया गया कि यह रोहिला जो था इसने अपने ससुराल के सारे लोगों को जहर दे दिया था और सारे लोग मारे गए, बट इसकी कोई सत्यता की पुष्टि नहीं। कुछ दिन बीते, रेखा का भी तबीयत खराब हुआ और रेखा भी चल बसी। कहा जाता है कि यह इसी रोहिला का काम था। उसने अपने ससुराल के सारे लोगों को और अपने पत्नी को भी हत्या जहर देके कर दिया था। अब मैटर आती है 2007 में। 2007 में रोहिला अब इन चीजों से उभर के बाहर आ चुका था और अब वह फिर दोबारा शादी किया एक लड़की से जिसका नाम था नेहा। नेहा को वह काफी चाहता था और नेहा से उसके 3 बच्चे हुए। पहला बच्चा श्रद्धा, देवांश और शिवांश। शिवांश जो था उसको वह देखना नहीं चाहता था और कहता था कि यह मेरा बेटा नहीं है, इसका मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा। और यह जो तीसरा बच्चा था, यही जो बच्चा था इन पति पत्नी के बीच में मतभेद का कारण था। कहा जाता है कि जो तीसरा बच्चा शिवांश था वह जिसका बच्चा होने का शक था उसका नाम था श्याम, और उसकी पत्नी जो थी वही गाना गुनगुना रही थी कि मैं तो हो गई श्याम की दीवानी। यह गाना ट्रिगर के तौर पे काम किया और यह घटना होने में समय नहीं लगा। कहा जाता है कि 2024 में जो लास्ट उसका फेसबुक प्रोफाइल पे जो फोटो पड़े हैं वो अपने पत्नी को लेके है और पत्नी के साथ उसने डाला है कि यह जन्म जन्म का साथ है। अब पुलिस तह में जाके ढूंढ रही है कि क्या यह आदतन एक इस तरह का हत्यारा है
जो अपने से जुड़े सारे लोगों की, करीब 10 लोगों की हत्या कर चुका है, या एक दो लोग जो बचे हैं जो अभी जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं, उनको भी वह जानते हुए नहीं छोड़ा हुआ है। यह घटना एक ऐसी घटना है जो कि पूरी भारत को झकझोर के रख दिया है। लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि क्या कोई आदमी जो इस तरह अपने परिवार को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव है, क्या वह एक दिन में इन सारे लोगों की हत्या कर सकता है? यह सोचने की घटना है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है, और लोगों को समाज में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर कोई आदमी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी चीज को लेकर मनमुटाव चल रहा हो और जो चीज बुरी लग रही हो उस पर बहुत बार बार चोट नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम क्या हो सकता है आपने यहाँ देखा। समाज को मैं इस कहानी, किस्सा, सच्ची किस्सा के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि पति पत्नी का जो संबंध होता है वह काफी पावन और पवित्र होता है। एक दूसरे के बीच में शक नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। लॉयल्टी इस लेवल की होनी चाहिए कि वह एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर सके, न कि डीएनए टेस्ट करेंगे हम बच्चों का, इस तरह के भावनाओं को रखा जाए। यह जो एक भावना उसके अंदर में थी वह काफी बड़ा एक खाई पैदा कर दिया, परिवार तबाह कर दिया। अगर यह घटना का पुलिस जांच हो रहा है, अगर जो नेहा है वह निर्दोष निकल गया, मान लीजिए वो भी जिंदा ही है, अभी हॉस्पिटल में है, और पुलिस जांच में पता चले कि ये श्याम नाम का लड़का ही कोई ना हो और ना इस तरह की कोई घटना हुई हो, तो क्या रमेश जो गोहिला है वह अपने को माफ कर पाएगा जिंदगी भर? वह तो यही सोचकर आ जाएगा कि हमने जाने अनजाने में अपने तीनों बच्चों को मार डाला और अपने वाइफ से भी अपनी जिंदगी भर का, अगर नेहा जिंदा बच गई तो जिंदगी भर का रिश्ता खराब कर लिया। वह घुट घुट के आने वाली जिंदगी को जिएगा और उसको अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह हो सके उसके कर्मों का फल हो जो उसने एक दिन में ही 5 लोगों का मौत दे दिया था। जो दूसरे को मारता है, जो दूसरे का परिवार खाता है, उसका परिवार उसके हाथों से ही उजड़ जाता है। इसका यह साक्षात आपके सामने एक नमूना है। दूसरे का कर्म, दूसरे का बुरा करने से आप अपना भी बुरा का कहीं ना कहीं प्रारब्ध बना देते हैं, और यह कहानी यह बताती है कि आप किसी दूसरे को परेशान करेंगे तो खुद परेशान होंगे। इसी के साथ मैं सुधीर शर्मा आपको प्रणाम करता हूं। अगर मेरा किस्सा या कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुधीर शर्मा, नमस्ते।